हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसुहा आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस को तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है राउल्ट का नियम। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हेनरी का नियम देखा था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इस वाले वीडियो में हम राउल्ट के नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं देखने वाले हैं। ये वाला भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक पर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम, सबसे पहले यह है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। जैसे कभी कभी 2 नंबर में आता है कि राउल्ट का नियम लिखिए और उसका फार्मूला भी लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को? आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि ऊपर बड़े बड़े अक्षर में राउल्ट का नियम, फिर लिखेंगे नियम। अब ये नियम कह क्या रहा है उसको थोड़ा आप देखिए कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील पदार्थ, इसमें क्या चीज आया है? विलायक और आवासशील पदार्थ। मैं जिन जिन अक्षर को, जिन शब्द को मैं टिक कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। थोड़ा आप एक बार फिर से इसको पढ़िए परिभाषा को कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी बोलते हैं। अब थोड़ा आप इस वाले डायग्राम पर फोकस करिए। ये हमारा कोई एक पात्र है, ये क्या है? हमारा एक कोई पात्र है। इस पात्र में हमने विलायक के रूप में H2O को भर रखा है। क्या भर रखा है? विलायक के रूप में हमने इसमें H2O को भर रखा है और हमने इसमें ऊपर से कोई विलेय पदार्थ मिलाया है। तो हमने इस पात्र में जो H2O भर रखा था, यानी जो शुद्ध विलायक भर रखा था, उस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 मान लिया है। क्या? जो इसमें विलायक भर रखा था, शुद्ध विलायक, उसका वाष्पदाब हमने P0 मान लिया है। और जब हमने इस विलायक में विलेय पदार्थ को मिला दिया तो ये विलयन हो गया और उस विलयन का वाष्पदाब हमने PS मान लिया है। अब अगर वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन आपको निकालना है तो आप P0 माइनस PS अपान P0, ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है। यानी जो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था उसमें हमने कोई आवासशील पदार्थ मिलाया। अच्छा, मान लीजिए जो हमारा शुद्ध विलायक था उसका जो वाष्पदाब था, जब हम उसमें कोई आवासशील मतलब जिससे वाष्प बाहर न निकल सके, आवासशील द्रव पदार्थ मिलाएंगे तो उसके वाष्पदाब में कमी आएगी। और जब उसके वाष्पदाब में कमी आएगी तो जो हमारा पहला शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था उसमें से जब हम विलयन के वाष्पदाब को घटाएंगे और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का भाग लगाएंगे, मतलब नीचे बटे में लेंगे, भाग लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये हमारा किसका फार्मूला है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब क्या कह रहा है कि विलायक तो आप जानते ही हैं कि जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक आवासशील मतलब जिसमें में से वाष्प बाहर ना निकल सके। अगर शुद्ध जल को हम गर्म करेंगे तो उसमें में से वाष्प ज्यादा निकलेगी, और जब हम उसमें कोई अवाष्पशील, थोड़ा आप यहां पर समझिए, ये हमारा कोई एक पात्र है, ये हमारा कोई एक पात्र है, इसमें हमने जल भर रखा है। अब इसको जब हम नीचे से हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें में से वाष्प बाहर निकलेगी, और वही वाष्प जब हम इस बर्तन को ढक देंगे, इस बर्तन को हमने इस तरीके से ढक दिया, यही वाष्प जब ये बाहर निकलेगी वाष्प, तो ये वाष्पदाब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम इस बर्तन में जो जल भरा हुआ है उसको जब हम गर्म करेंगे तो इसमें में से जो वाष्प बाहर निकलेगी वो वाष्प ऊपर से जाकर जब इस बर्तन से टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी और उधर से जो दाब लगाएगी उसे हम वाष्प दाब कहते हैं।
वाष्प दाब किसे कहते हैं कि जब हम किसी पात्र में किसी द्रव को लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उससे जो वाष्प बाहर निकलती है वो ऊपर जाकर बर्तन के सतह से, मतलब इसको बर्तन को हमने ढक रखा है, उसके सतह से टकराकर ऊपर से जो दाब लगाती है उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। आप वाष्प दाब के बारे में समझ गए। अब है अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है। अब थोड़ा आप समझिए कि वाष्प दाब समझ में आ गया, बात क्लियर है। अब आप अवाष्पशील पदार्थ के बारे में थोड़ा समझिए कि अभी तक ये हमारा शुद्ध विलायक था। अब इसको जब हम शुद्ध विलायक को नीचे से गर्म कर रहे हैं तो हमारी वाष्प बाहर निकल रही है। अब जब इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे, अवाष्पशील पदार्थ हमने इसमें मिला देंगे, तो अवाष्पशील पदार्थ का मतलब है कि जिससे वाष्प होकर बाहर ना जा सके। तो जब ये अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाने के बाद जितनी वाष्प इसमें से निकल रही थी उतनी वाष्प निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये ऊपर उसके अवाष्पशील पदार्थ मिल जाएगा। यानी अवाष्पशील मतलब जिससे वाष्प बाहर ना जा सके, तो वो पदार्थ इसमें मिल जाएगा, यानी कि इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो जो जितना पहले इसका वाष्प दाब था वो था पी नॉट, और अब जितना विलयन का वाष्प दाब हो गया वो होगा पीएस। तो उसको घटाकर और पी नॉट से भाग लगाएंगे, हमारा आ जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। आई होप कि आप वाष्प दाब और अवाष्पशील पदार्थ के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। अब आप देखिए, मैंने आपको विलायक के बारे में बता दिया, अवाष्पशील पदार्थ के बारे में बता दिया, वाष्प दाब के बारे में बता दिया, विलयन के बारे में आप जानते हैं, अभी बताया भी, और अपेक्षिक अवनमन के बारे में बता दिया। अब आप एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़िए। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, ये हमारा कोई विलायक था, इसमें हमने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसमें हमने जब ये विलय पदार्थ मिला दिया तो उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये है, मिला विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल अंश मैंने आपको बताया था कि इसके पहले मैंने मोल अंश की वीडियो बना रखी है। मोल अंश क्या बताया था कि जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल ऊपर और बटे विलयन के कुल मोल, बटे विलयन के कुल मोल। तो ये हमारा हो गया वाष्प, ये हमारा हो गया मोल अंश मोल प्रभाज, एक ही बात है। यहां पर n क्या है? n है विलय के मोल। n किसके मोल है? विलय के मोल। कैपिटल L किसका है? विलायक के मोल। कैपिटल N किसके मोल है? विलायक के मोल। आई होप कि आप यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये हमारा क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है हमारा। अब हमारा एक केस बनता है कि जब विलयन हमारा तनु हो, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि यदि विलयन तनु हो, यदि ये जो हमारा विलयन है ये तनु होगा, तब क्या होगा? जब विलयन हमारा तनु होगा तो n प्लस n बराबर हो जाएगा n के। जब विलयन हमारा तनु होगा तो n प्लस n बराबर हो जाएगा n के। तब हमारा फार्मूला क्या निकलेगा कि P नॉट माइनस पीएस, P नॉट माइनस पीएस बटे P नॉट बराबर हो जाएगा n अपान n प्लस n का मान यहां पर रखेंगे तो यहां पर n आ जाएगा। आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि भार बटे अणु भार। तो अगर हम विलय के मोल निकालेंगे तो क्या होगा? विलय का भार बटे विलय का अणु भार। अगर हम विलय के मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विलय का भार बटे विलय का अणु भार। तो हम क्या लिखेंगे? P नॉट माइनस पीएस अपान P नॉट बराबर हो जाएगा, विलय के मोल कैसे निकालना है? विलय का भार। विलय का भार कैसे होगा? स्मॉल w बटे विलय का अणु भार स्मॉल m अपान विलायक का भार कैपिटल W बटे विलायक का अणु भार कैपिटल M। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा यहां पर लाते हैं। आप देखिए कि P नॉट माइनस पीएस
अपान पी नॉट बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको ऊपर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा इनटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये है हमारा राउल्ट का नियम। ये क्या है हमारा राउल्ट का नियम कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है मोल प्रभाज के। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ अगर आपको कहीं भी समझने में कोई डाउट आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। क्या है कि वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होगा। यही आपके राउल्ट के नियम का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में कौन कौन सी चीज क्या क्या है उसको थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ पर पी नॉट क्या है, पी नॉट हमारा है, यहाँ पर पी नॉट को हमने क्या माना है विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट क्या है विलायक का वाष्प दाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फार्मूला तो पता है कि भाई साहब इसको राउल्ट का नियम कहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसमें जो चीजें हैं जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। फिर इसको आप थोड़ा देखिए। पीएस क्या हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। किसका दाब वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब। जब हमने इसमें कोई वाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो उसका वाष्प दाब हमने क्या माना था पीएस, तो पीएस हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। अब स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा विलायक का भार। कैपिटल एम क्या है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। आई होप कि आपको यहां तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको राउल्ट का नियम बताया, फिर राउल्ट के नियम का फार्मूला बताया, मैंने आपको वाष्प दाब के बारे में बताया, अवाष्पशील पदार्थ के बारे में बताया, और मैंने ये जो हमारा राउल्ट का नियम का फार्मूला होता है उसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है वो मैंने आपको बताई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिए, तब तक इसको मैं मिटा कर फिर इसकी सीमाएं लिखता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि राउल्ट के नियम का निगमन कीजिए और उसकी सीमाएं भी देखिए। ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में होता है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब इसकी हमको लिखना है सीमाएं। सीमाएं क्या है उसको थोड़ा आप देखिए क्या है। आप इस तरीके से लिखेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहला, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। क्या है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये नियम जो है हमारा वह सिर्फ अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। दूसरा है, यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है।
तीसरा है यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यह नियम वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। ये जो हमारा नियम है ये वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। नंबर 4, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। इस नियम में ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना, इस नियम में जो हमारा ताप है वह स्थिर होना चाहिए। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसी तरीके से मैं एक एक टॉपिक को कर मेरा मतलब क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। बाकी फालतू के चीजों को हम नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम का कोई ना छूटे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।